Hello friends, welcome to YouTube. This is about me. I have more than 3 experience, capital level exam, competition level exam and working in distance coaching centers. मेरा नाम श्री सक्सेना है. प्लीज़ आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैं आपको वीकली करंट अफेयर बता चुकी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो उसमें जो वीकली करंट अफेयर मैंने आपको बताया था, तो ये जो आपका क्यूज़ है सभी जो आप एग्ज़ाम देंगे, एससी का हो गया, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो गया या यूपीएससी का या रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, में जीएस तो आपका कंपलसरी होता ही है. बात करेंगे तो करंट अफेयर है मई का 2020, क्विज 20 मई एंड 23 मई. और वही है, आपको इसको स्टार्ट करने से पहले जो आपको जो मैंने वीकली करंट अफेयर मई का बताया था वो आपको पढ़ना होगा, फिर ये क्विज आप समझ पाएंगे. ओके, नेक्स्ट हम वीडियो में लेके आएंगे आपका जो सारे डेज होते हैं हमारे 3 मंथ्स का इकट्ठा लेके आऊँगे. उसके जो थीम्स होती है करंटली डेज के अकॉर्डिंग वो जो अपडेटेड होती है 2020 की होगी, और जो प्रीवियस चल रही है वो, क्योंकि हर ईयर किसी न किसी जो डेज होता है उसकी थीम्स चेंज होती रहती है. बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र. फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा. संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण, मानवीय जो गतिविधि होती है मैंस गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमियों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 22 मई को. अच्छा, मैं बता सकती थी आपको 25 मई को क्या मनाया जाता है, 24 मई को, 23 मई को, 21, लेकिन वही बात है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है. करने को तो ये चारों ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं, तो वही है जब मैं आपको पढ़ा दूंगी तभी आपको मैं बताऊं तो ज़्यादा बेटर होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेज ही लेके आएंगे. ओके, तो जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर आपका जो आंसर है 22 मई. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. उस कंपनी का नाम बताइए जिसने एनटीपीसी लिमिटेड, ये ध्यान आ रहा होगा पढ़ा था आपने, के साथ नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसायों के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था. तो वो जो समझौता था एनटीपीसी के साथ किसके साथ? ओएन करके था, यानी कि ऑयल, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड. कौन सी कंपनी थी? फर्स्ट वाला इसका आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट हम बात कर एयरटेल्स अफ्रीका के साथ कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों परिवारों की सहायता के लिए भागीदारी करने वाला संगठन का नाम बताइए. यूनिसेफ है, मतलब जो एयरटेल अफ्रीका है उन्होंने एक स्कीम टाइप की चलाई है बच्चों परिवारों की सहायता के लिए. तो उसमें किसने मतलब सहायता की है? संगठन ने, यूनिसेफ ने. ओके, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, पब्लिश करते, ये सारे हम बात करेंगे. विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, तो हमने आपको बताया नहीं है तो हम आपको कैसे भी डिस्कस कर दें. नेक्स्ट हम बात करते हैं. हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नो ऑनलाइन ऐप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया. वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरिया हैं. ओके, रामनाथ भी आपको पता होगा कौन है. तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हम करा चुके हैं उसके बेस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2021 मौद्रिक नीति वक़्त के अनुसार चलनित समयोजित सुविधा के तहत, अब आरबीआई की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी है, जीडीपी है, कभी रेट जो कोविड-19 के कारण हमारे गिर रहे हैं. जाहिर सी बात है कोई चीज़ हमारे साल नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है. तो हमारे आरबीआई के द्वारा बैंकिंग्स के द्वारा रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट्स, बैंक रेट सभी में जो हो रही है कमी हो रही है. तो वही है, हर मंथ आपका कमी हो रही है. अप्रैल से ये सब कुछ चल रहा है, मार्च अप्रैल से तो काफ़ी कम हो चुका है रेपो रेट. अब जो मई में कम हुआ है आपका 4.40 से घटकर 4% ही रह गया है. ओके, कहते हैं कि किस राज्य सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की थी. ओके, तो यूपी से 2017 की ये नीति है, लेकिन फिर से इसको चालू किया है किसने? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने. नेक्स्ट बात करते हैं. हाल ही में आरबीआई द्वारा, देखिए फिर से आरबीआई का जिक्र हो गया, 2020 मौद्रिक नीति के अनुसार, मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार एलएफ के तहत रिजर्व रेपो रेट, यानी कि वो रेपो रेट था, ये रिजर्व रेपो रेट है, 3.75 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 3.35. ओके, तो इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो लेके आऊंगी कि हर मंथ कितना कितना गिरा है. मार्च से लेकर का मई तक का मैं ये इस पे डिस्कस करूंगी. अभी मैंने डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं. नेक्स्ट बात करते हैं आपका. एक पूर्ण स्पेक्ट्रस बैंकिंग और बीमा उत्पादक कंपनी ने इंटेलेक्ट डिजाइनिंग एरिया लिमिटेड द्वारा एक अकाउंट रेडी ऐप फर्स्ट माइक्रोसर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म आई फाइंड क्लाउड्स का मतलब क्या किए है? लॉन्च किया है. किसके द्वारा? आई ट्रमेंट फाइंड क्लॉक्स के द्वारा. ये एक बैंकिंग बीमा कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. ओके, लिमिटेड कंपनी के द्वारा. फर्स्ट इसका आंसर रहेगा
ये हम पढ़ चुके हैं, आपका जो करंट अफेयर में डिस्कस कराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात हो रही है, तो कोविड-19 के WHO से काफ़ी सारे डिस्कशन हो रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमें अपडेट दे रहे हैं कि कैसे आपको रहना है, कैसे आपको सेफ्टी रखनी है। तो जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे ऑलरेडी थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो चौथे से सदस्य बने, यानी कि अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, अपॉइंट किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जाम बैंक को अपनी विदेशी मुद्रा संस्था आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सक्षम बनाने के लिए एग्जाम बैंक को 90 दिन की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने का निर्णय लिया। RBI ने कहा है, जो क्षण थी मुद्दा थी, तो जो हम लोन्स वगैरह हमने लिए थे, तो अब 3 महीने और एग्जिट कर दिया गया इन्होंने। पहले क्या था, मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स था, अब 3 मंथ्स, अब अगस्त तक और उन्होंने कर दिया एग्जाम कि 3 महीने और भी अब लेट किस्त दे सकते हो। उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RBI ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ऑलरेडी आप इसके बारे में मानवीय विकास संशोधन के बेस पे ये मनाया जाता है डे, हम बात कर चुके हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस पे जो ये डेज मनाया जाता है, तो वो तो पता चल जाता है कि इस टॉपिक के लिए दिवस हर दिन मनाया जाता है। जैसे वुमेंस डे हो गया, बहुत सारे डेज होते हैं, हमारे लेबर्स डे हो गया, 1 मई को मनाया जाता है। तो वही है, अब ये जो दिवस मनाया जाता है, तो विषय जो होता है आपका एक ही रह सकता है, लेकिन अगर साल में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं इस टॉपिक्स के रिलेटेड, विषय के रिलेटेड, तो वो विषय चेंज हो जाता है। तो वही है, जैविक विविधता दिवस का 2020 का विषय क्या था, विषय जो है, थीम्स जो है चेंज होती रहती है, और सॉल्यूशंस आर इज नेचुरल। ओके, तो ये 2020 की थीम है। बात करते हैं, ग्रामीण आजीविक मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा किस राज्य के आदिवासियों बहुल जिले और युवाओं में शुरू की थी। मतलब ये जो योजना है, सेवा है, वो आदिवासियों के लिए है, तो जो कि किसने करी है, MP ने। MP के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, कौन है, शिवराज जी हैं, तो काफ़ी अच्छा काम वह कर रहे हैं, अभी जस्ट अपॉइंट हुए हैं, तो वो अच्छी स्कीम्स और अच्छा वह कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकिता थी, पढ़ा होगा जब मैंने आपको कराया था। देखिए, मुझे नाम एकदम ध्यान आ गया, आपको भी आंसर देखो यही है, अंकिता सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अंतिम रूप से निबंधित कर दिया, कि रोक दिया गया इनके लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। अब जो हाल ही में भी ये चेंज हुए हैं, वो कौन है, गोविंद जुल्लू चिट्टल, तो ये इन्होंने अभी जस्ट अपॉइंट किया है नाबार्ड के लिए। ओके, बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेलवे ने हाल ही में अपने 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक लोकोमेट्रिक WAG-12 का परीक्षण किया। ओके, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो कौन है, ये तो हर किसी को पता है, पीयूष गोयल है। नेक्स्ट हम ना इसमें ये भी ऐसा पूछ सकता है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप जब एग्जाम देनी है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा, ये नहीं कि आपका, इसलिए मैंने पहले करंट अफेयर आपका बताया फिर ये बताया। तो ये भी पूछ सकता है कि रेलवे में कितना हॉर्स पावर की यूज हुआ था, तो 12,000, ये भी पूछ सकता है। किस लोकोमेट्रिक WAG-12, ये भी पूछ सकता है, प्रश्न द्वारा शुरू किया, रेल मंत्री इसमें पूछ लेगा, तो ये इजी वे हो गया कि पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा संपद महानिर्देशक और गवर्नर फाउंडेशंस ने छावनी बोर्ड्स को ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, MOU पर हस्ताक्षर किया। ये सेवाएं किस कार्यक्रम के तहत है, तो छावनी के द्वारा ही ये है, ठीक है, प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये गवर्नर फाउंडेशंस के द्वारा इसको ऑनलाइन प्रबंधन के लिए समझौता किया गया। तो ये बस आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसे सूचना और जनसंपर्क विभाग में हाल ही में सुकून कोविड-19 वीथ नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो सुकून नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो आपका है वो जम्मू कश्मीर में है। ओके, उस क्षेत्र का जो सूचना जनसंपर्क विभागों में हाल ही में सुकून मिला है जम्मू कश्मीर। अब हमारे इसमें आगे आपको पता ही है, इंडिया में उसको तब्दील कर दिया गया, 360 धारा जो है उसकी हटा दी गई है। तो वही है, सुकून नामक इसमें योजना का कार्यक्रम शुरू किया। प्रतिवर्ष
अच्छा, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन को परिस्थितियों तंत्रों के लिए मधुमक्खियों और अन्य गणों के तहत योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया था। अब देखो बता रहा है परिस्थिति तंत्र में उनकी योग्यता, मतलब मधुमक्खी ठीक है हमें काट लेती है, दिक्कत होती है, लेकिन मधुमक्खी की योग्यता क्या है, उससे हमारे लिए शहद बनता है, तो उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम्स भी है, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त हो गया है, जहां 3 मई 2020 से कोई भी ताजा मामला सामने नहीं आया। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। कौन सा देश होगा फिर? लद्दाख है। ओके, चलिए कहते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण थीम के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया। कोविड-19 महामारी के साथ एक थीम के वी एंगेज, मतलब ये इसकी थीम है मधुमक्खी की। कोविड-19 के थ्रू 2020 में ही ये लॉन्च करें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे लेसोथो की संसद ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियमित किया। ये आपको बताना है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, जिन मेरी वीडियो ये देखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निजी क्षेत्रों में उस बैंक का नाम बताइए जो कोटक 811 यानी कि बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने के लिए वीडियो नो योर कस्टमर केवाईसी की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक बना है। ये केवाईसी की सुविधा कैसे दे रहा है? ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग के जरिए। तो कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनुभवी महाराष्ट्री लेखक और नाटककार का नाम बताइए जिसे हाल ही में निधन हो गया, जिसकी फिल्म निवेश ने सर्वश्रेष्ठ मराठी पिक्चर्स फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कौन है? अब आप बताइए। रत्न, इसमें मैंने आपको टिक नहीं किया है, आप इसमें नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे रत्नाकर मंतकरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उद्देश्य विशेष डाक कवर सेवा जारी करी। किसने? इंडियन पोस्ट ने यह सेवा जारी करी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सेना द्वारा उस तरह कार्यक्रमों का नाम बताइए जिससे कर्नाटका के सेंटर ऑफ एक्सीलेशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेशन इन साइबर सिक्योरिटीज ने पुराने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए शुरू किया है, ताकि सरकार द्वारा बाजार संपर्क के माध्यम से उनके विकास में मदद मिले हैक के द्वारा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो हाल ही में रियल एस्टेट इंटरनेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग NAREDCO के नए महानिदेशक DG के रूप में आए हैं। कौन है? राजेश गोयल। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्तमान में भारतीय डाक सेवा महानिदेशक का पदभार संभालेंगे। अरुंधति घोष है। ओके, ये क्या करेंगे? हाल ही में जो है पोस्ट ऑफिस का महानिदेशक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम क्लियर करिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो में आपको बताया जाएगा डेज के बारे में डिस्कस करेंगे विद थीम्स। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।